तो देखो मैंने क्या बताया, चैप्टर 4 हमारा डिटर्मिनेंट है। तो इसमें हम शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 4.4 से, जिससे आप 4.1 अपने आप कर पाओगे और थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे 4.4 के बाद, तो 4.5 भी आपसे हो जाएगी। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 से, और 4.4 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। और अब हमें इसमें पूछ रहा है, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो हमें माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, वो समझना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वैसे जो मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं मैट्रिक्स ए, तो मुझे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है 2-4 0 3, ठीक है। पर इसी मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का वो एक नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं उसका डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं ए लगा के, और उसके आगे पीछे लाइन लगा देते हैं। कई बच्चे मॉडुलस बोलते हैं, पर मॉडुलस बोलना सही नहीं है, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2-4 0 3। और फिर से हम देखेंगे कि अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, लाइंस के बीच में लिखेंगे इनको, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। तो इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एक सिंगल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, उसकी जगह एक नंबर आएगा। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और फिर माइनस बीच में लिख के इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। जैसे लिखें 2 × 3 और बीच में माइनस 0 × -4, तो 2 3 = 6 और 6 - 0, तो वो हो जाएगा 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 6 है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। पर हमें डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, हमें तो बोलता है माइनर और कोफैक्टर निकालो। पर इससे पहले कि आगे बढ़ें, कि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिसेस अगर देखें हैं, तो ये ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है। तो सर 1/1 जो अगर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। मानो मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी और उसके अंदर लिखा 5, तो ये तो 1/1 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5, यानी वो 5 ही आएगा। तो 1/1 का डिटर्मिनेंट भी हमने सीख लिया कि कैसे 1/1 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और 2/2 का भी डिटर्मिनेंट सीख लिया। तो ये दोनों सीखने के बाद में हम सीखेंगे कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगा, उसमें अपन करेंगे। पर फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वापस देख रहे हैं, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस माइनर किसको बोलते हैं और कोफैक्टर किसको बोलते हैं। तो चले वापस से हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 - 4 और 0 3, और मैंने इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इसमें मुझे कोफैक्टर बताना है, सॉरी माइनर बताना है। तो माइनर ऑफ 2 यानी माइनर ऑफ A11, तो वो कैसे निकलेगा। वो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को हटाना है। तो फर्स्ट रो हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, जो बचा वो हमारा क्या है, वो हमारा माइनर है, यानी 3 बचा। तो माइनर ऑफ A11 या माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से माइनर लिखवाओगे आप मुझे। और तो अब लिखेंगे माइनर ऑफ -4। तो क्या होता है माइनर, कि जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट होता है, उसकी पूरी रो और कॉलम हटाने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं माइनर। तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, ये जो -4 है उसकी पोजीशन है A12। तो इसका मतलब हमें क्या हटाना है, तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 - 4 0 3। तो मुझे क्या क्या हटाना है, एक तो फर्स्ट रो हटानी है और सेकंड कॉलम हटानी है। तो क्या बचा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने के बाद 0 बचा। तो माइनर ऑफ -4 क्या हो गया, माइनर ऑफ -4 0 हो गया। ये क्लियर है क्या, अगर क्लियर नहीं है तो फिर से पूछो, और अगर क्लियर है तो यस सर, मैं क्लियर आपसे है। पूछूं। ये क्लियर है ना। तो अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि माइनर कैसे निकालते हैं, किसका माइनर निकालना है आपको, 0 का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनर ऑफ 0, और इसी की जगह इसकी पोजीशन क्या है माइनर 0 की, तो इसकी पोजीशन है A21।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स वापस लिखूंगा, ये 2x2 मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताओगे कौन सी रो और कौन सी कॉलम मुझे हटानी है। तो मैंने लिखा 2 - 4 और 0 3। तो बताओ कि मैं कौन सी रो कौन सी कॉलम हटाऊं कि मुझे माइनर ऑफ 0 मिल जाए। सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो क्या बचा, -4। तो -4 हमारा माइनर हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास लास्ट माइनर ऑफ 3। माइनर ऑफ 3, तो माइनर ऑफ 3 मतलब उसकी पोजीशन क्या है माइनर की, वो है A22। तो जरा बताओ, मैं फिर से इस डिटरमिनेंट को लिख रहा हूँ, तो मुझे कौन सी रो और कौन सी कॉलम हटानी होगी भाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाने के बाद बचा क्या, 2। तो 2 इसका माइनर हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या, माइनर कैसे निकालते हैं। नो सर। नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, माइनर के बाद कोफैक्टर की बात करेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। होते हैं तो इसी के आगे मैं कोफैक्टर लिखूंगा। अगर हाँ 3/3 पे भी आने वाले हैं हम, बिल्कुल अभी करेंगे। अभी जैसे 2/2 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 3/3 का भी करेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल A11। किसी किसी बुक में C11 लिखता है, कैपिटल C11। क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स ए है इसलिए A11 लिख रहे हैं। तो पहला रो और पहले कॉलम का, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है 2, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा AIJ इज इक्वल टू, या फिर CIJ। AIJ बोलो चाहे CIJ बोलो, कई बुक्स में AIJ कई बुक्स में CIJ लिखा हुआ है कोफैक्टर के लिए। तो -1 की पावर I+J और फिर लिख दोगे MIJ। और MIJ क्या है, MIJ तो माइनर है। तो चलो लिखवाओ कि A11 क्या हुआ, A11 हुआ -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो जरा बताओ M11 हमारा क्या था, हमने इधर लिखा हुआ है देखो, M11 3 है। तो आपने लिखना है -1 का स्क्वायर और इंटू 3। तो ये क्या आएगा, फिर से +3 आएगा। तो ये हो गया A11 का कोफैक्टर। ठीक है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। अब बात कर रहे हैं हम A12। A12 मतलब, या फिर A12 बोलो चाहे C12 बोलो, तो वो क्या हो गया, -1 की पावर I+J यानी 1 + 2 और साथ में M12। तो जरूर दिखाओ -1 की पावर 3 क्या होता है, वो तो ऑड हो गई, पावर ऑड हो गई, तो -1 आएगा यहाँ पे, -1। और M12 की वैल्यू क्या है, M12 की वैल्यू वो 0 है। ये निकालिए ना, यहाँ पर M12 0 आया, तो अब यहाँ 0 लिख दोगे। तो फिर कोफैक्टर क्या हुआ A12 का, वो 0 ही आएगा। इसी तरह से A21, कैपिटल A21 या फिर C21, वो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर, कौन बता रहा है क्या लिखेंगे पावर में, 2 + 1 2 + 1 और साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, m का सफिक्स क्या होगा, M21। M2 तो m -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर 3 हो गई। तो ये कैसा आंसर आएगा, +1 आएगा कि -1 आएगा, ये तो -1 आ गया। और M21 क्या हुआ, M21 तो -4। तो कितना आएगा कोफैक्टर इसका, 4 +4 हो गया। इसी तरह से माइनर ऑफ 3 की जगह हम कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन क्या है A22, तो या तो उसको C22 लिख दो, और वो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो जरा बताओ -1 की पावर 4 +1 होगा कि -1 होगा, +1 ये तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और अब बताओ M22 की वैल्यू कितनी है, वो तो है 2, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 तो अगर हम देखें तो माइनर्स पे से लिख रहा हूँ, माइनर बताओ M11 क्या था, वो तो 3 था। M12 क्या था, वो 0 है। फिर M21 क्या है, वो -4 है। और M22 क्या है, वो 2 है। तो इसी के नीचे हम कोफैक्टर लिख रहे हैं। तो कोफैक्टर बताओ, A11 क्या है, A11 बताओ, 3 3। 3 हाँ, तो A11 क्या हुआ, कैपिटल A11 हमने चेक किया, वो भी 3 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि
इन दोनों का सम 1 + 1 का सम इवन होता है ना, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। M11 और A11 दोनों में कोई फर्क नहीं है। पर हम बात करें A12 की, तो A12 और M12 में साइन का चेंज तो होगा, पर पहले से ये 0 है, तो 0 लिखो चाहे -0 लिखो, वो बात तो वही है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा फिलहाल। अब M21 और A21 दोनों में साइन का फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, ऑड होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -4 था, तो क्या हो गया इसका +4, ठीक है ना। ऐसे M22, तो जो A22 की वैल्यू है वो ही M22 की वैल्यू होगी। क्यों भाई? क्योंकि 2 + 2 तो इवन होता है ना, 4 होता है, तो -1 की पावर 4 तो इवन होता है, तो आंसर वही आएगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। तो जब पावर ऑड होती है तो साइन चेंज हो जाता है माइनर और कोफैक्टर में, ठीक है। पर जब साइन जो है इवन होता है, सम जो है इवन होता है, तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल होते हैं। ये समझ में आया क्या बात आपको सबको? माइनर और यस कोफैक्टर, सर। है ना। हाँ, अब तो देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो मैंने 2/2 वाला जो एक मैट्रिक्स मैंने लिया था क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, इसका मैंने माइनर भी बता दिया, कोफैक्टर बता दिया, तो आप सेकंड पार्ट बड़े आराम से कर लोगे। अब मैं 3/3 वाला एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ या डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, इसके मैं कोफैक्टर और माइनर बताऊंगा आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा। तो चलिए, पहली रो है 104 35 -1 और 012, तो मुझे लिखवाओ 104 35 -1, 104, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 104 35 -1, और थर्ड रो क्या थी, किसी को याद है? 0 0 1 2। 012 है क्या? तो ठीक है भाई, 012 बिल्कुल सही है, 35 -1 और 012। तो मैंने ये 012 लिख लिया यहाँ पर। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, नाम दे देते हैं इसको, चलो बी नाम दे दो इसको, ठीक है। पर ये बी नहीं लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस के बीच में है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो बी नाम दे देते हैं इसको। अब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो सबका हम इसका माइनर निकालेंगे। तो सबसे पहले M11 निकाल रहे हैं, तो M11 के लिए हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाओ भाई। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इस तरह से कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया। बताओ क्या आएगा, क्या क्या बचा? जो 5 बचा 5 into 2। 5 -1 1 और 2, ये पहले नंबर लिख लेते हैं अपन, है ना। और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना आता है कि 5 × 2, तो वो 5 × 2 यहाँ लिख देंगे भाई, और बीच में माइनस, और फिर 1 × -1, तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी 11, तो इसका माइनर हो गया 11। M11 हमने निकाल लिया। इसी तरह से सारे नंबर्स का माइनर निकालना है हमें। तो चलो, अब मुझे निकलवाओ M12, हाँ, M12 के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाओ। तो मेंटली हटाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन कौन से 3 नंबर 3 बचेंगे? -1 3 0 2। -1 02, 3 -1 02 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और -0, तो क्या आंसर आएगा, 6 आ जाएगा। 6। अब बात करते हैं M13 की। अगर किसी को समझ ना आए बीच में बता देना भाई, टोक देना। M13 का मतलब है कि हमें फर्स्ट रो हटानी है और थर्ड कॉलम हटानी है। तो बताओ, 3 5 0 1। तो फिर फर्स्ट रो हटाई और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो बचा 3 5 0 1। तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 -0, तो 3 -0 कितना हुआ भाई, 3 आ गया कि नहीं, है ना। यस सर। तो 3 M13 3 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे M21 की, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाओ, मेंटली क्या बचेगा भाई, 0 4 1 2। 4 1 2 0 4 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 को 1 से -4। किया 4, तो 0 -4 तो -4 आ गया। इस तरह से हमने M21 निकाल लिया। अब आप बता रहे हो मुझे M22 कौन बता रहा है भाई, कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटानी है। तो 1 4 0 2। हाँ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटा देंगे, तो मैं यहाँ पे ना ग्रीन जो हाईलाइटर से कर रहा हूँ। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटाने के बाद हमारे पास बचा 1 4, है जी, और 0 2। तो 0 2। बताओ इसका क्या आएगा डिटरमिनेंट,
सर 2 2 माइनस 0 यानी 2 आ जाएगा। ऐसे ही यस M23, तो चलें M23 लिखते हैं। तो M23 लिखवाओगे, बताओ M23 क्या आने वाला है कि कौन सी रो कौन सी सर कॉलम 1 हटाओगे? 0 0 1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटाओगे ना, तो क्या बचेगा? 1 0 0 1 1 0 1001, 1001। और आंसर क्या आएगा इसका? सर 1 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। ऐसे ही बात कर रहे हैं हम अब M31। M31 कौन सी रो कौन सी कॉलम हटानी है बताओ? third row first column थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद क्या क्या बचेगा? 0 बोलो। 0 4 5 minus 1 हाँ 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1 लिख दिया। क्या आएगा बताओ? 0 इंटू माइनस 1 0, 5 4 ज़ा 20, -20 माइनस 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद M32 बताएंगे तो कौन सा रो कौन सा कॉलम हटाएंगे? थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाने के बाद क्या बचेगा? 1 4 0 1 4 3 minus 1 चलिए लिखते हैं 1 4 3 माइनस 1। तो क्या आएगा इससे? 1 इंटू माइनस 1 तो -1 हो जाएगा, और -3 इंटू 4 तो -12 हो जाएगा। तो कितना आ गया? -13 -13। और अब लास्ट रह गया M33। M33 बता दो। तो M33 क्या है? 1 0 3 5 हाँ, फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो 1035 रह गया आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1035। और क्या आया भाई? 1 इंटू 5 तो 5 है, और -0 तो यानी 5 आ गया। तो हमने माइनस सारे निकाल लिए। कितने माइनस निकाले? 9 माइनस निकाल लिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे ये कैपिटल बी मैट्रिक्स बी है ना, तो हमने कैपिटल बी लिखना है, कैपिटल B11। अगर ये मैट्रिक्स होता तो कैपिटल A11, या फिर कोफैक्टर बोलते हैं तो इसको C11 भी बोल सकते हैं। तो बताओ M11 और C11 में कोई फर्क होगा क्या? बताओ। नो सर नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है? इवन है। और M11 तो कितना आएगा भाई? वापस से 11 लिख दें क्या? ऐसे यस सर बताओ फटाफट। B12 या फिर C12 कितना आएगा? साइन -6 -6 साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑड पावर हो जाएगी। ऐसे ही B13 या C13 कितना होगा? 3 +3, क्योंकि 1 + 3 तो 4 होता है। इन दोनों का सम 4 होता है, तो कुछ चेंज नहीं आएगा, माइनर को फैक्टर सेम रहेगा। अब बात करते हैं M21 माइनर दिया हुआ है, तो B21 बताओ। B21 या C21 क्या हुआ? ये हो गया हमारा +4, साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो ऑड पावर हो जाएगी ना। इसके बाद बात करते हैं B22 यानी C22, बोलो। वही रहेगा, +2 ही रहेगा। फिर बताओ कि B23 ये क्या होगा? -1 ये होगा -1, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर तो 5 हो गई ना, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? C23 भी बोल सकते हैं। इसके बाद बताओ किसकी बारी है? B31। B31 क्या लिखेंगे? -20 -20 ही रहेगा। तो यस B31 बोलो चाहे C31 बोलो, माइनस का -20 रहेगा, क्योंकि 3 + 1 तो 4 होता है, इवन पावर है। ऐसे ही अब बताओ B32 सर यानी 13 C32 +13 +13 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है, तो वहाँ -13 था, तो यहाँ +13 हो जाएगा। और अब बताओ लास्ट वाला B33, 5 ये तो 5 का 5 रहेगा, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, इवन होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स भी तैयार हो गए, माइनर भी तैयार हो गए। ये आंसर हो गया। अब यस अगर इसी का डिटर्मिनेंट निकालने को बोलता है ना हमको, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैं ऐसे लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू। अब हम मानो फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ कि B11 इंटू कैपिटल B11 प्लस B12 कैपिटल B12 फिर B13 और कैपिटल B13। तो मैंने ये जो B11 B12 और B13 लिए हैं, ये तो एलिमेंट्स हैं, जो हमें 1 0 और 4 है वो हैं।
और ये जो कैपिटल बी है वो क्या है, कोफैक्टर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा 3/3 मैट्रिक्स का। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। B11 की वैल्यू बताओ। B11 तो 1 है सर, 1 और कैपिटल B11 क्या है, वो तो 11 है। 11 हाँ जी, फिर प्लस B12 की वैल्यू बताओ, 0. 0 है ना। B12 की वैल्यू है 0, और कैपिटल B12 की वैल्यू बता दो, -6। -6 हाँ, अब बताओ B13, स्मॉल B13 की वैल्यू 4, 4 और फिर कैपिटल B13 यानी कोफैक्टर की वैल्यू 3. +3। तो सिंप्लीफाई करने से क्या ना आए बताओ, सिंप्लीफाई करके 11 + 0 + 12 कितना हो जाएगा, 11 + 12 23 23। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी 23 हो गया। अब है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट निकालो, चाहे सेकंड रो से डिटरमिनेंट निकालो, आंसर वही आएगा। सर सेकंड रो से कैसे निकलेगा, सर फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते हैं क्या, किसी भी कॉलम या किसी भी रो से निकालोगे ना, आंसर 23 आएगा। तो सर आप मुझे थर्ड कॉलम से निकाल के दिखाओ। चलो भाई, थर्ड कॉलम से निकाल के दिखाते हैं आपको। तो थर्ड कॉलम लोगे तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लिखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखोगे। तो थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होता है भाई, वो होता है B13, और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल B13। फिर उसका थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या बोलोगे उसको, बताओ भाई। B21 B23 होगा ना बेटा, 23 यस सर 23, और कैपिटल B23। और लास्ट बताओ कि थर्ड कॉलम का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, B33 B33, और कैपिटल B33। अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप चाहो तो किसी भी रो किसी कॉलम से निकालो, आंसर फिर से 23 आएगा। चलो देखते हैं, B13 की वैल्यू बताओ। B13 की वैल्यू तो सर 4 है ना। तो कैपिटल B13 की वैल्यू बताओ भाई। कैपिटल B13 अभी 3. निकाला है हमने, कहाँ है भाई, 3 हाँ 3 है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके बाद B23 की वैल्यू बताओ। -1 स्मॉल B23 -1 है, कैपिटल B23 वो भी -1 है कि नहीं। यस सर ये हमने लिखा B13, ये कैपिटल B23 है ना। अब इसके बाद किसकी वैल्यू डालेंगे, स्मॉल B33, उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 2 2. 2। और अब मुझे बताओ कैपिटल B33 की वैल्यू नीचे जाके देखते हैं कितनी है 5 भाई, 5। तो चलो 5 डाल देते हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या 23 आ रहा है। 4 3 = 12, और ये +1 13, 13 + 10 कितना होता है भाई, 23 23 आ गया, क्या बात है। तो सर हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं क्या, हाँ भाई, किसी भी रो किसी भी कॉलम से करो, डिटरमिनेंट तो वही आएगा। अच्छा, एक गलती अगर आपने कर दी, सर कौन सी गलती, वही रो तो आपने मानो सेकंड ले ली, पर कोफैक्टर किसी और रो के ले लिया, यानी थर्ड रो के ले लिया, तो 0 आएगा, पक्की बात है। क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस से बोल के दिखाऊं वापस से, कि मैं अगर ऐसे करूं कि सेकंड रो ले लूं, सेकंड रो कौन सी है भाई, सेकंड रो है B21, यहाँ से लूंगा B22, और यहाँ से लेंगे B23। पर कोफैक्टर मैं बताऊं कौन से ले रहा हूँ, थर्ड कॉलम के ले रहा हूँ, थर्ड रो के ले रहा हूँ। थर्ड रो के कोफैक्टर बताओ, थर्ड रो के कोफैक्टर हो जाएंगे बोलो 31, फिर B32, और प्लस B33, और पक्का से ये 0 आने वाला है, चेक करें, हमेशा 0 आएगा ऐसा। तो बताओ B21 की वैल्यू बताओ क्या है, B21 की वैल्यू सर ये तो 3 है। तो बताओ B31 की वैल्यू क्या है, B31 कहाँ निकाला आपने, सर ये तो -20 है। तो चलो लिखते हैं -20 यहाँ पर। अच्छा, अब बताओ B22 की वैल्यू क्या है, वो तो सर 5 है। और कैपिटल B22 की वैल्यू बताओ जरा क्या है, तो सर वो तो 2 है। और B23 की वैल्यू क्या है, B23 की वैल्यू -1 है। और लास्ट जल्दी से बता दो, B33 की वैल्यू 5। अब बताओ कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आया, 0 0 आ रहा है क्या, हाँ सर आपने ही तो बताया अब मैंने तो बोला था, पर आप बताओ आपका आ रहा है क्या 0। B33 की वैल्यू 5 ले ली आपने, सही लिया है, रिवीजन करें। -1 लिया है, ये 5 लिया है, और ये हमने गलत ले ली शायद। B32 तो 13 है ना भाई,
B32 तो 13 है, तो हमने 2 कैसे ले लिया, ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा ना। तो 13 5 65 और ये -5 और ये -60, तो हो गया ना।